बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जहां जहां भी प्रचार करने के लिए पहुंचे, लोगों ने बुलडोजर से उनका स्वागत किया। बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में चलाया, वो उदाहरण लोगों के सामने वहां रखे जाकर और लोगों ने भी उनकी बातों को हाथों हाथ लिया। नतीजा यह रहा कि 202 सीटों के साथ एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार में आया। मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार को बनाया गया, लेकिन इस बार एक बदलाव हुआ। जो गृह मंत्रालय हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा करता था, वो गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी के पास है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास यह मंत्रालय है। जैसे ही मंत्रालय आया, बिहार में नई सरकार बनी, वैसे ही बिहार में भी बुलडोजर की कार्रवाई होना शुरू हो गई। इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल भी बिहार में उठ रहे हैं। तो आज बात करेंगे बुलडोजर की कार्रवाई से आखिर क्या कुछ बदल रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। सर, बहुत स्वागत आपका। बुलडोजर मॉडल की ये जो नई कहानी बिहार ने अपनाई है, बहुत सारे जिलों में मैं देख रहा था ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध अतिक्रमण हटवाना हो, सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो तेजी से करवाना हो, बहुत तेजी के साथ फिलहाल सरकार काम कर रही है। किस तरीके से इस बुलडोजर मॉडल को ही आप आगे लेकर जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, ये नया नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ बिहार में लगातार 20 वर्षों से हमारी सरकार, जब जब हमारी सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, नीति संगत, न्याय संगत और नैतिकता संगत कार्यवाही जो है सदैव हमारी सरकार के द्वारा उन लोगों पर किया गया जिन लोगों ने अतिक्रमण करने का काम किया, आम जनता के हितों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया और जन सामान्य वर्ग को एक तरीके से उसका शोषण करने का काम किया। अभिषेक जी, आपके चैनल के डिबेट्स के माध्यम से कई बार मैंने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव जिस पार्टी को बना करके बैठे हुए थे ना, उसमें उन्होंने जब पार्टी बनाई तो अपराधियों, बाहुबलियों और अपराध की मानसिकता से लिप्त लोगों को टिकट दिया था, जिसमें वर्तमान में भी उस पार्टी के अंतर्गत बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया ऐसे ही लोगों को एकत्रित किया था। वो दबे एक तरीके से मैं कहूंगा कि हमारी सरकार के दौरान भी कई बार वो इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज में रहते थे और कानून का कई बार फायदा उठा करके बच जाया करते थे। अब सम्राट चौधरी जी पुनः बिहार में डिप्टी सीएम बनते हैं, गृह मंत्री के पद पे आसीन होते हैं और गृह मंत्री के पद पे आसीन होते ही बिहार की जनता ने जो बड़ा जनादेश आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया, उनके नेतृत्व में हमारे जो डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि आम जनता को कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ना हम किसी को बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। हमारी सरकार न्याय संगत, नीति संगत और नैतिकता संगत कार्यवाही करती है। जो लोग आम जनता के हितों को, राष्ट्र की धरोहर को, राज्य की धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्यवाही की जाएगी। पहले 400 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। आपने देखा होगा अभिषेक जी, अपराध के मामले में भी मैं बताता हूं कि पहले 400 लोगों की सूची तैयार की गई, उसके बाद 1200 लोगों की सूची तैयार की गई, अब लगभग 1400 लोगों की सूची तैयार करके रखी गई है, जिन लोगों ने अपने अपने जिले में एक तरीके से आम जनता को, जो लोग परेशान कर रहे थे और प्रशासन की नजर से बचे हुए, तो वैसे लोगों को चिन्हित किया गया। क्योंकि बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं ना, तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में पूरा बिहार जानता है कि जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपने पूर्व के कार्यकाल में कि ना अपराधी बचेंगे बिहार में, अपराधी या तो नेपाल भागेंगे, अपराधियों का नहीं तो एनकाउंटर होगा, गया में पिंडदान होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था। कल भी मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ था, वहां भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कॉन्क्लेव के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से मीडिया जगत को बता दिया कि बिहार की आम जनता, बिहार की युवा और बिहार की बहन, अगर उनको कोई परेशानी होगी, और उन्होंने, अभिषेक जी 1 मिनट में और आपका समय लेना चाहूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं बहनें उनकी अपनी बहनें, और उन्होंने भरोसा किया अपने भाई के ऊपर, और जिन महिलाओं ने अपने भाई के ऊपर भरोसा किया, वैसी किसी महिला को कहीं कोई दिक्कत होगी, उसके किसी मकान पे कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, उसके साथ अगर कोई व्यक्ति छेड़खानी करेगा, उसको कोई परेशान करेगा, उसके सम्मान के ऊपर अगर कहीं कोई आ जाएगा, तो सबसे पहले उनका भाई
सम्राट चौधरी वहां पर खड़े होकर के अपनी बहनों की रक्षा करेगा और बहनों के आत्मसम्मान पे प्रश्न खड़े करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, वैसे अपराधियों को नहीं छोड़ेगा। वैसे बिल्कुल। अपराधी या तो जेल जाएंगे और नहीं तो गया में उनका पिंडदान। बिल्कुल, अगर बिहार में ये देखें कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, तो सड़क चौड़ीकरण, नदी कब्जे, सरकारी जमीनों पर जो कब्जे थे वो हटाए जा रहे, बालू माफिया, शराब माफिया, सुपारी किलर, एक्सटॉर्शन गैंग के जो घर और दुकानें थी उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और लगभग 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नशीले पदार्थों के जो अवैध अड्डे थे उन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है। एनकाउंटर, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर जस्टिस से फिलहाल अपराधियों को सबक सिखाना है। बात अगर करें जिलों की, तो पटना, किशनगंज, समस्तीपुर, लखीसराय, सीतामढ़ी, दानापुर, भागलपुर, मोतिहारी, खगड़िया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन जिलों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सुमित जी, एक और सवाल आपसे, जब चुनाव चल रहा था उस वक्त विपक्ष का यह कहना था कि उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है, बिहार एक अलग तरीके की राजनीति रखता है, यहां पर बुलडोजर वाला जस्टिस, बुलडोजर वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन ये तो चल गया। अभिषेक जी, हम कॉपी नहीं करते हैं, ये समझना है। कल ही हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम कॉपी नहीं करते। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। आदरणीय योगी बाबा वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया, उन्होंने अपराधियों से भी मुक्त किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया। और मुझे लगता है कि देश भर में जो मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के हैं उनमें एक तरीके से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं और भी उन्नत तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी तरफ बिहार में जो हमारी सरकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें भी आपने देखा होगा अभिषेक जी कि बिहार में माताओं बहनों के लिए क्या योजनाएं हैं, युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं और लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए क्या योजनाएं हैं और राज्य को समृद्ध करने के लिए क्या योजनाएं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी, हमने बिहार में संगठित अपराध को समाप्त कर दिया, लेकिन गैर संगठित आपराधिक मानसिकता जिसको प्रश्रय सदैव बार बार आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे बार बार देते हुए दिखाई देते थे। बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया, 25 पे निपटा दिया। जिस तरीके से वो लोग गाने बजाते थे कि कट्टा सटा के मार देंगे दिमाग में और उस तरीके के गंदे गंदे गाने बनाए जाते, उस मानसिकता को बिहार की जनता ने समाप्त किया। आज बिहार में गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जी का मॉडल ये है कि अपराधी या तो जेल जाएंगे, नहीं तो अपराधियों का गया में पिंडदान होगा और ये सारी चीजें जो है सशब्द पूरी की जाएंगी। बहनें सुरक्षित होंगी। अगर किसी भी बहन की अस्मिता पे आंच आएगी, उसके मान सम्मान पे आंच आएगी, तो निश्चित तौर पे सबसे आगे उनका भाई, उनके परिवार का अपना बेटा आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सबसे आगे दिखाई देंगे। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है तो मुझे लगता है कि अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। ये बात आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने क्लियर कर दिया। भय अपराधियों के मन में अच्छा है और जनता के मन में प्रेम, सद्भाव और मुझे लगता है कि बिहार के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। बिहार में आज जब बाहर के लोगों का आगमन होता है, आज ये वही बिहार है, आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आकर के काम करते हैं और जो लोग बिहार से एक कालखंड में लालू जी के समय में चले गए थे, वो लोग भी अपने 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 जिलों में आकर के वहां पे लघु एवं कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, जब वो उनको आगे बढ़ाने के लिए गुणात्मक तौर पे लोन्स वगैरह मुहैया करा रहा है, उसमें राज्य सरकार जो है 1 रुपए में जमीन मुहैया करा रहा है, तो ये प्रतिबद्धता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की है। तो निश्चित तौर पे उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि गुंडों के मन में, अपराधियों के मन में और विपक्ष जिस प्रकार की मानसिकता को पोषित करता है, उन लोगों के मन में भय आवश्यक है, क्योंकि जनता सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल, जनता सुरक्षित होनी चाहिए और अपराधियों के दिल में जब खौफ होगा, भय होगा और भयमुक्त प्रदेश जब होगा, तभी वहां का विकास भी हो पाएगा। पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने खड़ा करने का काम किया है और अब आने वाले वक्त में विकास के रास्ते पर
लेकर चलने का एनडीए ने सपना देखा है। 9 जो चीनी मिलें बंद थी उन्हें चलाने का, 25 और नई चीनी मिल नहीं खोलने का, 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने की भी बात सम्राट चौधरी के द्वारा यहां पर कही गई है। तो सिर्फ अपराधियों में खौफ नहीं बल्कि विकास के रास्ते पर भी बिहार को ले जाने के लिए संकल्पित फिलहाल एनडीए सरकार दिख रही है। तो कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल लागू है, उससे कहें कि सीखते हुए एक सुपर मॉडल बिहार में लागू करने वाला है एनडीए सरकार। सुमित जी बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों बिहार में जो मॉडल लागू हुआ है उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।